हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए भी गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में हो। ठीक है, थर्ड पार्टी का रीडिंग हम एंड में करेंगे, लेकिन है ना, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग कर सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। बीच में मैंने 4 डेज़ कोई रीडिंग नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ थी ही नहीं। ठीक है, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, अभी आई हूँ। अभी चलो सारे रीडिंग्स फटाफट स्टार्ट करेंगे, और डेट वाइज रीडिंग पहले कर चुकी हूँ, तो अभी टाइमलेस रीडिंग करते हैं। ये एनर्जीज ऐसी रहती है, जब भी आपके साथ कुछ इशूज़ होता है, आप देखते हो उसी से रिलेटेड, तो ये आपके साथ मैच हो सकता है जो टाइमलेस रीडिंग से। ठीक है, चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। डेविल आया है यहाँ पर, क्या बात है। 5 हैवी एनर्जी है। हाँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, 6th वाला कार्ड है हैवी एनर्जी का। चलो करते हैं रीड। तो सजिटेरियस सिंगल्स के लिए पहले बात करेंगे हम। ठीक है, लव लाइफ ओवरऑल और सिंगल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस डेविल की बात करते हैं, तो आप या कोई एक पर्सन इमोशनली गार्डेड एनर्जी में है। ठीक है, पास्ट हर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है पूरी तरह से। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो सकता है आपने किसी को मतलब मना कर दिया हो, तो वो भी पर्सन हो सकते हैं। आप सिंगल हो तब भी ये बात है, सिंगल हो तो है ही, पर अगर कोई रिलेशनशिप में भी है तो उनके लिए भी ये बात रह सकती है। ठीक है, पास्ट हर्ट अभी भी रिलीज़ नहीं हुआ है, ना ही पूरी तरह से आपने उसको छोड़ा है, कोई भी पास्ट का पर्सन जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है आपका। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बाउंड्रीज मेंटेन करो, पर अपने हार्ट को लॉक मत करो। ठीक है, उस पर्सन के लिए आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, नहीं जाना है उसकी तरफ, या उसका मैसेज नहीं देखना या कुछ, लेकिन अपने आप को इस तरह से यूँ ब्लॉक करके मत रखो या लॉक करके मत रखो अपने हार्ट को। एम्प्रेस द लवर्स, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पीरियड लव मैग्नेटिज्म का है। सिंगल्स के लिए न्यू अट्रैक्शन या प्रपोजल्स आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ये एनर्जी सभी के लिए था, ये रीडिंग, ये जो मैंने पहले रीडिंग किया, सिंगल्स के लिए भी और जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए भी। और यहाँ पर देखिए पर्टिकुलरली सिंगल्स के लिए है, ये पीरियड लव मैग्नेटिज्म का है। सिंगल्स के लिए न्यू लव अट्रैक्शन या प्रपोजल आ सकता है, स्पेशली थ्रू ऑनलाइन या अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल पाओ, ये भी हो सकता है, कहीं दोस्तों के पार्टी में गए, कहीं गए, है ना। और ऑनलाइन भी ये प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है आप लोग शादी के लिए देख रहे हो, तो वैसे भी मैट्रिमोनियल से प्रपोजल आने को है आपकी तरफ। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है यहाँ पर, हमने लिया है कार्ड, है ना। तो डेस्टिनी कुछ ट्विस्ट ला रही है, एक कार्मिक या डिस्टाइंड कनेक्शन का डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। एक कनेक्शन ऐसा है जो डिस्टाइंड है आपके लाइफ में, या कर्मा से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उसका आपके लाइफ में आना तय है। अभी काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बस ध्यान रखना, ईगो या ओवर थिंकिंग किसी न्यू स्टार्ट को डिले ना करे। आप है ना बिल्कुल ओवर थिंकिंग में ना जाए। हाँ, सोच समझ के तो जाना ही है आगे, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करे बेवजह का, और ईगो ना लाए बीच में। सिंगल्स के लिए मैसेज है कि 5 डेज़ में फेटेड मीटिंग हो सकती है आपकी किसी के साथ, वो तय है पहले से। या आपको मतलब ऐसा भी लगेगा, पहले 2-3 दिन थोड़ा हेजिटेशन लगेगा, लेकिन 4th-5th डे एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा आपके भीतर। ठीक है, जो न्यू पर्सन आए वो आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ से अट्रैक्ट होगे, ये बात भी है। आप सेल्फ वर्थ करते हो, सेल्फ लव करते हो, है ना, ये बात है। तो यहाँ पर हिंट ऐसा है आपके लिए कि फायर और वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन जो है ना, एक हिंट यहाँ पर दे रही हूँ मैं आपको, कंफर्मेशन तो वो आपको ही पता लगेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग है। हिंट ऐसी आ रही है यहाँ पर टैरो की तरफ से कि एक फायर साइन या वाटर साइन वो पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं वो पर्सन। ठीक है, मे बी ऐसा रहेगा। अब देखते हैं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या फीलिंग्स है उसकी आपको लेकर। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट,
6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। ये बात है, फीलिंग्स अंदर छुपी हुई है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपके इमोशनल, आपके स्पिरिचुअल डेप्थ और इंट्यूशन से वो अट्रैक्टेड हैं। आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर जो है उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, उसको एडमायर भी करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुंह पे तो बहुत ही अजीब सी बातें करेंगे, अजीब सी, इतनी अजीब बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि इसको मैं अभी ब्लॉक कर दूँ। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी बात है, सिचुएशन है, सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, आपको यही फीलिंग आएगी कि उसके अंदर बहुत कुछ है अच्छा, लेकिन ऊपर से इस तरह से बात करते हैं ना कि आपको लगता है कि इसको मैं अभी ब्लॉक कर दूं, क्या करूं मैं इसका। इतना गुस्सा दिला देते हैं और आपकी एनर्जी 1 मिनट में, आप इतने हाई रहते हो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में, 1 मिनट में वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, चाहे मिलकर चाहे कॉल पर, है ना, या मैसेज पर भी उसके मैसेजेस ही ऐसे रहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप मतलब वो कैसा है ना, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, कई पर किसी के लिए बात होगी जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, कि उसको ना वो कुछ भी करे वो गलत है, तब भी वो उस बात को शुगर कोटेड कर के और ऐसे साबित करता है या करती है कि जैसे मानो आप ही गलत सोच रहे हो और वो बिल्कुल सही है। समझो थर्ड पार्टी कोई फिजिकली प्रेजेंट है तो वो तो है, वो दिख रहा है, लेकिन कोई वर्चुअल भी थर्ड पार्टी है, ये कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कहीं और जो डेटिंग ऐप्स होते हैं वहाँ पर एक्टिव है, और वहाँ जाकर लोगों से पैसे भर के मेंबरशिप लिया है, समझो, है ना। तो वहाँ जाके वो एक्टिव है और आप कुछ कहो, उसको कन्फ्रंट करो तो बोलेंगे नहीं, उसका कोई मतलब है क्या, वो तो टाइम पास है। अरे टाइम पास ही क्यों चाहिए तेरे को, क्यों चाहिए, है ना, मतलब ऑनलाइन भी जाना है तो क्यों जाना है, तो ये तो गुस्सा आपको आ ही सकता है ना, वो बात रहेगी यहाँ पर। तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसी हरकतें करते हैं ना जनरली कि ऐसा लगता है कि मतलब ब्लॉक करो इसको, इसके साथ बात ही मत करो, ब्रेकअप ही कर लो। आप बहुत बार नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, खुद होकर ही आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, इसको ब्लॉक कर देते हो। काफ़ी टाइम में काफ़ी लोगों ने ये किया हुआ है, ठीक है, आप में से। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस डीप है बट कंट्रोल्ड है, मैंने बताया ना, बस इसी की तरह है, वो बहुत इमोशनल है, इमोशनली अटैच्ड है आपसे, आपके बगैर उसको रेस्टलेस फील होता है, पर ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ता है या छोड़ती है। खासतौर पर ये आप फीमेल हो तो ये बातें बहुत ज़्यादा रहेगी, या मेल हो तब भी वो आपके लिए जेन्युइन केयर रखते हैं, सच में आपके लिए बहुत केयर करते हैं आपके पर्सन, बस एक्सप्रेस करने में कॉशियस है। द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लें यहाँ पर हम, तो आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड नर्चरिंग पार्टनर के रूप में देखते हैं आपके पर्सन। आपके जैसी पर्सन उसको या आपके जैसा पर्सन कहीं नहीं मिलेगा, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, ये बात तो है, ठीक है। आप उसके लाइफ में मॉरल एंकर जैसे एनर्जी लाते हो, ठीक है, इसलिए आपकी ज़रूरत उसको है ही, हर हाल में है। आपके साथ वो एक रिश्ता, मतलब आपकी शादी हो रखी है तो उस तरह से वो रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हैं। शादी नहीं हुई है तो आपके जैसा पार्टनर उसको चाहिए या जैसी, ये भी वो चाहते हैं। शायद कमिटमेंट के एनर्जी में आ जाए, ये भी हो सकता है, बैलेंस के एनर्जी में आ जाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका भी झुकाव बढ़ने लगे, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक कनेक्शन, मतलब वो आपको बहुत मिस करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, ये बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, ठीक है। और फैमिलियर सोल, वो आपको एक फैमिलियर सोल जैसा महसूस करते हैं। अगर डिस्टेंस है तो पास्ट या मेमोरीज़ रिवाइव हो सकती है। तो ओवरऑल आपके पर्सन के दिल में रियल अफेक्शन और रिस्पेक्ट दोनों हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी भी स्पिरिचुअल और इमोशनल टेस्टिंग फेज़ में है। पेशेंस और इंट्यूशन से चलना बेस्ट रहेगा उसके लिए और आपके लिए भी। तो ओवरऑल फाइनल गाइडेंस ऐसा है कि सैजिटेरियस, एम्प्रेस प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो आई है यहाँ पर, ठीक है, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जो एनर्जी आई है सभी के लिए बात है अभी। तो अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं फॉर ऑल योर सेल्फ लव एंड हीलिंग वर्क के लिए, ठीक है। जो आपने सेल्फ लव किया है, अपने तरफ ध्यान दिया है, अपनी केयर की है, अगर स्पिरिचुअल पाथ पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो हीलिंग किया है अपना, तो उसके लिए डिवाइन आपको गिफ्ट देने वाले हैं, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ वो ऐसे रहेगा कि आपको लाइफ में समझ में आएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी सक्सेस लाएगी, रिश्ते में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी समझो, या आपके करियर में कुछ इश्यूज़ थे तो वो क्लियर हो जाएंगे, आपको एक नया रास्ता मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, क्लैरिटी आएगी। ये सारी चीज़ें डिवाइन के गिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो भी न्यू लव आ रहा है, न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो जो भी न्यू लव आए उसे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे ईजीली, ठीक है, कि वो आपके लिए है, जो आपको पीस दे,
और वही डिवाइन है। फिर ये ध्यान में रखना, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट ऐसे ही आते हैं, चाहे आपके पर्सन हो या न्यू पर्सन, दोनों लाइंस ऑफ डेस्टिनी अब क्रॉस रोड पे रहेंगे। आप बस रिसेप्टिव रहो, अपना हार्ट ओपन रखो, ठीक है। मतलब आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं वही बात रहेगी थोड़ी बहुत, तो मतलब जहाँ शादी ना हो रखी है वहाँ पर हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो, अगर ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ और थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो अगेन, जेमिनी, वर्गो अगेन एंड वर्गो अगेन। तो किसी के पर्सन वर्गो हो या वर्गो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्टार साइंस माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे हम। ओके, अब वक्त आ गया है कि जहाँ पर अभी आप हो वहाँ से बाहर निकलने का। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, अब आपने बहुत पेशेंस भी रखे हैं, पूरा अपने आप को हील किया है, प्रिपेयर किया है। अब वक्त आ चुका है कि आप बाहर निकलो, अपने लिए एक नया रास्ता, एक नया डायरेक्शन लो और स्टार्ट लो और शुरू करो अपने लाइफ को, ठीक है। नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में दिखाई देगा, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है दोनों भी, ठीक है। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, नया बदलाव आप अपने लाइफ में देखोगे, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे आप। थोड़ा शांत रहे, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन में रखें अपने, ठीक है, क्या हो रहा है उस पर नज़र रखें, उसके बाद चाहो तो आप अपने लिए कोई एक्शन ले पाओगे, ठीक है, ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर देखते हैं क्या होता है और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सिम्बायोसिस, डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इन ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी, ठीक है। एक दूसरे पर डिपेंड रहकर अगर हम ग्रो करते हैं तो ये इसी को कहते हैं यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी, है ना। तो ये बात है, तो ऐसा कुछ रहेगा आप दोनों के बीच में फ़िलहाल की एनर्जी। रिस्टार्ट, एक रिस्टार्ट यहाँ पर पॉजिटिवली हो सकता है। एवरी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ ए फ्रेश बिगिनिंग इन लव। चाहे आप उस रिलेशनशिप में रहो या रिश्ते से बाहर रहो, मतलब आप ब्रेकअप करके मूव ऑन करना चाहो या पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, मूव ऑन भी कर लिया है, फिर भी उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो माफ़ करो। रिश्ते में हो, रिश्ता आगे ले जाना है तो रिस्टार्ट भी चाहिए उसमें, तो आप उस पर्सन की गलतियों को माफ़ करो अगर पॉसिबल है तो। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आई है उसमें, टॉक्सिसिटी आई है ज़्यादा, वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन आ गए हैं, वहाँ की बात नहीं, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती रहती है ना, उसके लिए माफ़ कर सकते हो। इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। पास्ट के रिलेशनशिप से जो भी धोखे मिले हैं, जो भी तकलीफ़ें हुई है, तो उससे हमने लर्न करना है, कुछ सीखना है, ठीक है। उसको लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना है, इस बात को समझना। हम ये और नो में आपके सवाल का जवाब देखेंगे और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे, तो अपने सवाल पे फोकस करो। इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ समथिंग बेटर। आने वाले टाइम में कोई बेहतरीन पर्सन या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है, नियर फ्यूचर में, ये बात यहाँ पर रहेगी। ट्रस्ट करो, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली येस आया है, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में है रिकवरी, तो रिकवरी होगी आपके ओवरऑल लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी है आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, है ना, फाइनेंसेस में रिकवरी की एनर्जी बन रही है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, आपको पता है थर्ड पार्टी है कोई, कंफर्म पता है तो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। रून्स रीडिंग है ना, रून्स भी रीड करने वाली हूँ मैं, ये रून्स सिंबल, और डाउट के बेस पे इसे ना देखें। स्लोइंग डाउन, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। सॉरो, अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर बात ऐसी आई है, जो सपने देखे थे उन्होंने, ड्रीम का कार्ड है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, सब कुछ अभी स्लो डाउन सा चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। पास्ट की चीज़ों को याद करते बैठ रहे हैं वो लोग, है ना। सॉरोफुल एनर्जी है, दुख दर्द तकलीफ वाली एनर्जी है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, कितना बर्दाश्त करूँ, आया या आई, है ना। अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए फ्रीडम चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट में ज़्यादा अटके रहते हैं, चिपके रहते हैं, ये बात यहाँ ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उस रिलेशनशिप से निकलना है पर वे आउट नहीं मिल रहा है, तो गिल्ट की भी एनर्जी है इनको कि क्यों ही गए हम उस रिलेशनशिप में, जाना ही नहीं था। और कहीं ना कहीं पर तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते हुए ये रिश्ता जो है कहीं का नहीं बचा है, मतलब विश्वास ही नहीं है तो रिश्ता काहे का, रिश्ता था भी नहीं वो एक्चुअली। अ मोमेंट्स रिग्रेट, देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी है कि उनको ना अब ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं उनके लाइफ में, बार बार आ रहे हैं कि उनको रिग्रेट फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में गए क्यों, वो जो आपके पार्टनर है वो उनको ऐसा लग रहा है, वो थर्ड पार्टी को भी लग रहा होगा। मैसेजेस फॉर रैबिट, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड, अब ऐसा है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन जो है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एनिमल, कोई पेट एनिमल है उनके पास तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या पेट एनिमल खरीद रहे हैं खुद के लिए या खरीदा है, ऐसा हो सकता है। मतलब आपके पर्सन वहाँ से ध्यान हटा के अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, द राइट वे। अब वो समझ रहे हैं कि वो क्या डिज़ायर रखते हैं, आपके पर्सन क्या सोचकर वहाँ गए थे उस रिलेशनशिप में, ठीक है, तो राइटली समझना है उस चीज़ को उन्होंने, और अभी क्या चाहते हैं, अभी वो क्या डिज़ायर क्या है उसकी, आपके पर्सन की, उस पर वो फोकस रहेगा या रहेगी, ठीक है। कीप योर टेम्पर, अब ऐसा है यहाँ पर कि वो अभी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश में लगे हुए रहेंगे, या रखना चाहिए उन्होंने गुस्से को कंट्रोल में, अदरवाइज़ जो चीज़ें उनके हाथ में अभी नज़र आ रही है उनको वो नहीं रहेगी, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें बिगड़ती भी चली जा सकती है, इसलिए थोड़ा शांत हो आपके पर्सन, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ओके, चलो आपके लिए रून्स रीडिंग कर लेते हैं। पहले तो वुंजो यहाँ पर आया है आपके लिए और ईसा आया है, ठीक है। तो वुंजो जो है वो यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस और सक्सेस लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा आपके लाइफ में, ये एनर्जी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत जल्दी एनर्जी आपके लाइफ में रहेगी, काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी, तो पॉजिटिव सोचना है और सेल्फ लव में रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ना कि दूसरों के ऊपर एनर्जी वेस्ट करनी है, ठीक है। और स्टेबिलिटी आएगी, पेशेंस ज़रूर रखना, आप आत्ममंथन का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। आत्ममंथन कीजिए, सोचिए क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमने ये सोचना है कि मैं क्या कर रही हूँ, रहा हूँ, और मेरे लिए क्या राइट है, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, मैं ट्रू लविंग केयरिंग ऑनेस्ट कंपैशनेट पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, राइट, यही है ना आपका। तो ये सोचो, इसके बाद ये सोचो कि वो पर्सन आपके लिए राइट है या नहीं, या राइट था या नहीं था या थी, है ना, देख लीजिए, फिर अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। पेशेंस के साथ सब कुछ कीजिए, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, अपने इमोशंस को स्टेबल करना है आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।